कांग्रेसी कह रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं बीता हुआ कल तो सपना है, आने वाला कल अपना है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान में किस तरह से हलचल मची हुई है, सियासी हलचल, उस पर हम बातचीत करेंगे। अब देखिए किस तरह से कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जश्न मनाया और आज सुबह लाव लश्कर लेकर गुजरात पहुंच गए, जहां पर अगला चुनाव है। कैसे बीजेपी अपना फोकस बनाए हुए है और कांग्रेस सदमे में है, हार का मातम मना रही है। कब तक मनाएगी? कोई पहली हार थोड़े ही है और आखिरी हार थोड़े ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान की राजनीति ने क्या सबक सीखा है। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में जो होना था सब जानते थे, वहां कुछ नहीं होना था क्योंकि दो तरफा मुकाबला था और कांग्रेस की जमीन बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। प्रियंका गांधी जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स कर रही थी, मौजूदा राजनीति में सॉफ्ट पॉलिटिक्स की कोई जगह बची नहीं है। मगर उम्मीदें थीं। उम्मीदें कहां से थीं? तो उत्तराखंड से और पंजाब से। सोचा गया था कि उत्तराखंड और पंजाब की जीत के बाद जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर बांधते हुए फिर से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मगर करारी शिकस्त मिली है। बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में क्या हुआ? कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरह से पार्टी को खोखला कर गए थे, यह राहुल गांधी को पता ही नहीं लगा। जब 75 साल में वह मुख्यमंत्री बन रहे थे तो सोचना चाहिए था कि उम्र भी कोई चीज होती है, मगर बनने दिया क्योंकि तब वह गांधी परिवार के नजदीकी थे। उसके बाद हरीश रावत 73 साल के एक और बुजुर्ग को पंजाब का प्रभारी बना दिया। प्रभारी को पता ही नहीं चला कि किस तरह के हालात हो गए हैं पंजाब में। 3 महीने पहले चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसे देखकर साफ लगता है कि यह 3-4 महीनों का खेल नहीं है। कांग्रेस तो बहुत पहले हार चुकी थी, अब तो बस नाम का हारी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस ने देर की है, राजस्थान में देर न करे। अभी भी 1.25 साल का वक्त बचा है क्योंकि यहां भी पार्टी खोखली होती जा रही है। अब चरणजीत सिंह चन्नी का जिस तरह से चयन किया गया, कहते हैं यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद थे। अशोक गहलोत ने कहा कि जब मैं पिछली बार पंजाब चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था तो मीटिंग में जो भी नाम आता था उम्मीदवार के लिए, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से चरणजीत सिंह चन्नी कहते थे कि जैसा अल्लाह खमान कहे वही ठीक है। उन्होंने कहा, गहलोत ने, कि इतने आज्ञाकारी कार्यकर्ता और नेता हैं, इसीलिए यह योग्य हैं और ऊपर से दलित भी हैं। बताइए क्या अहर्ता है कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है? क्योंकि वह आज्ञाकारी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाह पर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। आसपास के जो उनके लोग हैं, सबने यह प्रचारित करना शुरू किया कि यह ट्रम्प कार्ड है, यह मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी भी ऐसे खुशी से नाचने लगे जैसे उत्प्लावन बल की खोज करने वाला, फोर्स ऑफ बायंसी से कहते हैं, आर्किमिडीज हौदे में नहाते समय जब पानी के दबाव से ऊपर आ रहा था तो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए दौड़ने लगा। जयपुर भी आए तो चन्नी मंच पर नहीं थे, मगर बार बार कहते थे कि चन्नी जी जैसा की, चन्नी जी जैसा की। तो समझा जा सकता है कि चन्नी को लेकर कितना पजेसिव हो चुके थे। मगर दलित कार्ड चलता नहीं है क्योंकि दलित राजनीति की धुरी महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति जब हाशिए पर चली गई हो, तब जाकर पंजाब में फिर से दलित राजनीति खोजना कोई अच्छी राजनीतिक समझ नहीं थी। मगर
फिर भी उन्होंने खोजा क्योंकि सलाहकारों ने बताया। कांग्रेस के लंबे समय से सूरज बने हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, अशोक गहलोत, यही लोग राहुल गांधी और गांधी परिवार के सलाहकार हैं। पहले दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। राहुल गांधी को अब सलाहकारों से तौबा करना चाहिए। ऐसे में कहा जा रहा है कहीं ऐसा न हो कि इस बार अगर अशोक गहलोत को बदलने की बारी आए तो राहुल गांधी किसी सलाहकार के कहने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव को मुख्यमंत्री बना दें और कहें कि देखो कैसे गरीब दलित कार्यकर्ता को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। संदेशों की राजनीति अब चलती नहीं, यह मोदी अमित शाह की राजनीति का युग है। अब आपको पब्लिक के सामने अपना एजेंडा देना होगा। आम आदमी पार्टी क्यों आई है? इसलिए कि भ्रष्टाचार मुक्त और आम आदमी की सहूलियत का वादा उन्होंने लोगों से किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कम से कम यह बात नहीं कह सकते क्योंकि यह काम वह कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 1.25 साल का वक्त है। पंजाब में जो गलती कांग्रेस ने की थी उसे सीखते हुए राजस्थान में अभी बदलाव करे और किसी करंट मारने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाए, ना कि आज्ञाकारी। वैसे हर कांग्रेसी आज्ञाकारी है, समझ समझ की बात होती है। अगर कोई करंट मारने वाला नेता जिसके कहने पर जनता चले, जिसको जनता सुने, वैसा मुख्यमंत्री बने तो ही राजस्थान में कुछ हो सकता है, वरना बीजेपी तो जीत चुकी है, जैसा कि इस जीत के बाद लोगों का मानना है। अब बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी में कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया युग तो चल ही रहा था, अब दमदारी के साथ शुरू हो गया है। बुलडोजर लेकर निकले थे जो विरोधी हैं, कहीं वो नीचे तो नहीं थे? विरोधी कौन है? एक ही ललकार है, वसुंधरा राजे की। अब एक तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये तस्वीर है कल की। प्रेस नोट आया वसुंधरा राजे जी के यहां से कि 5 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद आतिशबाजी की। ये फुलझड़ी छोड़ रही है, आतिशबाजी है। और चेहरे देख लीजिए, ये खुशी के चेहरे हैं। ये दुष्यंत सिंह जी हैं, वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ 12 से सांसद हैं। ये खुद वसुंधरा राजे हैं और ये इनके कार्यकर्ता हैं। क्या किसी के चेहरे पर खुशी दिख रही है? ऐसी ही आतिशबाजी होती है क्या? तस्वीरें बहुत कुछ कह देती है। ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर वसुंधरा राजे जी के यहां से भेजा गया है सभी मीडिया वालों को। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया कि क्या वसुंधरा राजे ने जीत की बधाई दी है। हो सकता है व्यस्त रही हो, मगर व्यस्तता के बावजूद अपने ट्विटर पर वो लिखती रहती हैं या लिखवाती रहती हैं, मगर कल 8 बजे तक कोई बधाई थी ही नहीं। हमने कहा ये खुशी है या गम है? फिर जैसे तैसे हल्ला मचा कि वसुंधरा राजे ने तो बधाई दी ही नहीं, तो उनकी बधाई भी आ गई। मगर ये तस्वीर, ये किस्सा राजस्थान की राजनीति में, खास करके बीजेपी की राजनीति में बहुत कुछ कह रहा है। कह रहा है कि कैसे अरुण सिंह ने उस दिन कहा कि सतीश पूनिया अच्छा काम कर रहे हैं। सतीश पूनिया को क्लीन चिट जानबूझकर बीजेपी कार्यालय में दिया गया, क्योंकि बीजेपी में देखिए प्रदेश अध्यक्ष व्यवस्था का हिस्सा होता है और सतीश पूनिया वैसे भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव शुरू होगा, गुजरात चुनाव खत्म होने के बाद अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा की जोड़ी यहां आके बैठ जाएगी तिकड़ी, और उसके बाद हर कोई कार्यकर्ता होगा। अब वसुंधरा राजे समर्थक भवानी सिंह राजावत ने फिर कहा कि ऐसी जीत राजस्थान में दिलानी है तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। मुझे लगता है कि सतीश पूनिया उन्हें शिशुपाल की तरह देख रहे होंगे। खैर, एक और नेता है जो काफी उत्साहित हैं, हनुमान बेनीवाल। वो लगातार कह रहे हैं कल से ही कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है पंजाब में, हम कर सकते हैं। हमारी हैसियत भी तीसरी पार्टी की है। मगर आम आदमी पार्टी ने एक दिन में नहीं किया है। पिछले चुनाव में भी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा था, सत्ता का उम्मीदवार माना जा रहा था,
मगर वह रह गए। उसके बाद वो घर नहीं बैठे, लगातार कोशिश करते रहे। इसलिए हनुमान बेनीवाल को मेहनत करनी होगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें अपना नजरिया बदलना होगा, इंक्लूसिव राजनीति करनी होगी। बेरोजगारों के मुद्दे पर, कर्मचारियों के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उन्हें संघर्ष करते हुए जनता देखना चाहती है, तभी वोट भी देगी। मगर क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हो सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल भाषण देते हुए अपना नजरिया साफ कर दिया है कि वह अखिल भारतीय पार्टी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि हिमाचल और गुजरात के बाद उनका अगला पड़ाव राजस्थान हो। ऐसे में राजस्थान में चेहरा कौन हो सकता है, इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि बहुत सारे साफ सुथरे चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस मौका नहीं देगी तो वह आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। मगर एक और तस्वीर है, इस तस्वीर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी के सांसद। देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी इन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। सुबह यह मंत्री अशोक चांदना के पास अपने कार्यकर्ता के काम से गए थे, वो मिले नहीं, तब भंवर सिंह भाटी के आवास की तरफ जा रहे थे, मगर तभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक सांसद सिविल लाइंस में, जहां पर मंत्री रहते हैं, वहां जा नहीं सकता। इतना खौफ है किरोड़ीलाल मीणा से। किस लिए? क्योंकि इन्हें लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा ने कब्र खोद डाली है सरकार की। जिस तरह से रीट पेपर आउट मामले में सरकार की छीछालेदर हुई है, सरकार पानी पानी हो रही है, क्योंकि जवाब दिए बनता नहीं है। अब कैसे बताए, किसको बताए कि हम पेपर आउट की जांच ही नहीं करवा रहे हैं? चाहे जेईएन की हो, लाइब्रेरियन की हो, एसआई की हो, किसी की जांच नहीं हो रही है। बस इंतजार में बैठे हैं कि जनता भूल जाए। कहां भूली है जनता? अगर भूलती तो 5 सालों बाद सत्ता परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा से इतना डरे हुए हैं और खौफ खाते हैं। मगर बार बार मैं बेरोजगारी का मसला क्यों उठाता हूं? अब राजस्थान देश भर में बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ गया है। देश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर बेरोजगार ग्रेजुएट राजस्थान में है। और हो क्या रहा है? 3 साल से कौन सी बड़ी वैकेंसी निकली है और किनको नियुक्ति पत्र मिला है? सब इंतजार कर रहे हैं और सरकार सोच रही है कि आखिरी साल में दनादन भर्ती निकालेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। जो 3 सालों तक खून के आंसू रहे हैं वो कहां जाएंगे? जो भर्तियां हुई हैं वो रद्द हो रही हैं। कमाल की बात है, आप नियम कानून की पालना नहीं कर रहे हो, मनमर्जी से काम कर रहे हो, इसलिए रिजल्ट रद्द हो रहे हैं। और आपके मन में चोर है, दिल काला है, इसलिए पेपर आउट हो रहा है और जांच नहीं हो रही है। आप भले ही खामोश बैठ जाओ, जनता की आवाज वोट की आवाज में तब्दील हो जाएगी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।